गाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो सौवपावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं मङ्गलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पड्वं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आपकी सूक्ष्म परमात्मा स्वरूप हाजिरी में आपकी सूक्ष्म परमात्मा स्वरूप हाजिरी में हम सबको सबको शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक आपके अंतर आशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्धात्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब कोई प्रश्न की आया नहीं है। एक मिनट। हाँ वो तो प्रश्न तो प्रश्न की बड़ी क्या बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर कश्यप दिल्ली से बताएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सिलेक्शन। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, ये आया था व्हाट्सएप में, जे लक्ष्मी थी मोह आवे ते लक्ष्मी ना कहवाए, इसका थोड़ा अर्थ समझा दीजिए। जी, अभी लक्ष्मी व्यवहार के दुनियावी सामान्य अर्थ में सब लोग हम पैसे रुपये बैंक में जो हैं उसे लक्ष्मी समझते हैं, और यदि आगे देखें तो लक्ष्मी अनेक प्रकार की हैं। लक्ष्मी मैंने मेरा जो हेतु है, आशय है, वो पूरा करने के लिए मुझे जो जो भी कुछ काम में आए, ऐसी सब मेरे पास सकारात्मक पूंजी जो है, एसेट जिसे बोलते हैं, वो सब भी लक्ष्मी में ही आती है। तो अपने पास कितने प्रकार की लक्ष्मी है, तो मैं प्रश्न का थोड़ा विस्तार कर रहा हूँ। तो बोले हेल्थ इज फर्स्ट वेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, और आज कोरोना काल में तो खास बैंक में पैसा कम होगा चल जाएगा, मगर मन वाणी काया स्वस्थता स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। सब पूरी दुनिया को ये तो अनुभव में आ गया। फिर मेरी समझ, मेरी बुद्धि सही रूप से चले तो वो लक्ष्मी है। मेरे पास जो भी स्किल्स कौशल्य है वो मेरी लक्ष्मी है। मेरे इंटेंट है, मेरा हार्ट है, मेरे अच्छे आशय है तो मेरी लक्ष्मी है, क्योंकि ये सब मुझे मेरे हेतु, खास करके हकारात्मक हेतु, पॉजिटिव इंटेंशंस को पूरा करने में मदद करती है, व्यवहार के भी और निश्चय में मैंने मोक्ष जाते जाते भी।
और ये जिनको ये ज्ञान मिला शुद्धात्मा लक्ष्मी जिसे बोलते हैं, तो तीर्थंकरों ने ये बताया था कि राजलक्ष्मी कम होगी तो चलेगा, न होगी तो चलेगा, मगर आत्मलक्ष्मी जरूर हो। तो ये लक्ष्मी का विस्तार हुआ। अभी बात आती है कि जिन लक्ष्मी से मोह उत्पन्न हो, मोह का मतलब है चीजों को यथार्थ स्वरूप से न देख पाना, या तो जहां मूल स्वरूप में सुख है वो न समझते हुए और चीजों में सुख की मान्यता होना। सो अपने सब के लिए मोह का आम अर्थ, सामान्य अर्थ क्या है? तो बोले हम गलत चीजों, रिलेटिव चीजों में सुख की मान्यता से अनंत अवतार से भटक रहे हैं, और आज भी मैं शुद्धात्मा उसे उसमें अनंत सुख है, मेरा सच्चा आनंद उसमें ही है, वो मुझे अनुभव में भी आया। फिर भी ये प्रकृति का पुराना चारित्र मोह मुझे कहीं कहीं खींच रहा है। इसलिए लक्ष्मी के प्रकार बताए गए हैं। लक्ष्मी तो गलत नहीं है, मगर लक्ष्मी कौन से प्रकार से आती है और क्या करवाती है, उसके परिणाम। इसलिए लक्ष्मी के जो 4 प्रकार बताए गए, पुण्यानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी, पापानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी, फिर पुण्यानुबंधी पाप की लक्ष्मी, और पापानुबंधी पाप की लक्ष्मी। उसमें पुण्यानुबंधी पुण्य की जो लक्ष्मी है, तो वो अपना मोह कम करने के रास्ते पर हमें मदद करेगी। वो ऐसे उत्तम निमित्त हमें इकट्ठा करवाएगी, उत्तम रास्ते पर ले जाएगी कि जैसे हमारा मोह कम होते होते हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, जो महात्माओं की लक्ष्मी है। अभी न केवल दुनियावी मगर आंतरिक लक्ष्मी भी महात्माओं की ऐसी ही है। मगर यदि पापानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी है, तो वो लक्ष्मी जो ज्यादातर आज दुनिया में दिखती है, वो क्या करवाएगी? तो बोले मोह मैंने अंदर के जो मेरे अंतस्करण के चश्मे हैं, अंतस्करण की दृष्टि है, उसको मलिन करेगी। तो वो उसको वही वृत्तियां आएगी कि रात को कौन सी क्लब में जाए, रात को कौन से पब में जाए। तो लक्ष्मी और स्त्री के विषय में बहुत गिर जाएगा, वो उसी में रममाण रहेगा, क्योंकि ऐसा मोह उसके ऊपर उत्पन्न हो गया, ऐसे चश्मे मलिन हो गए। इसलिए बोला कि ये लक्ष्मी थी मोह आवे ते लक्ष्मी जना कहवाए। कहने का मतलब वो अपने हित के लिए नहीं काम कर रही है, अहित का काम कर रही है। और आज ज्यादातर लक्ष्मी ऐसी ही है। इसलिए ज्ञानी पुरुष ने बताया कि लक्ष्मी कौन से रास्ते से आती है वो बहुत काळजी रखिए, नहीं तो वो आते भी दुख देगी, जाते भी दुख देगी, मैंने ऐसा पतन करवाएगी। तो ये बात है कश्यप जी। जी पापानुबंधी पुण्य की जो लक्ष्मी है, तो आज हमारी वृत्तियों को, हमारे अंतस्करण को, हमारी समझ को मलिन करके वो ऐसे दुनियावी भोगों के गलत रास्ते पर, गलत रीति नीति से दुनियावी भोग भुगतने की वृत्तियों में ले जाएगी। तो उसको कैसे हम लक्ष्मी माने? क्योंकि हमने पहले ही व्याख्या की कि लक्ष्मी वो है जो हमारा हकारात्मक हेतु पूर्ण करने में हमें मदद करे, हमें ऊपर ले जाए, हमें प्रगति करवाए, न कि अधोगति। ठीक है, जी समझ में आया। तो ये, हाँ, ये अपेक्षा से ये बोला गया है। हाँ जी समझ में आया। मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ अगर आप बोलिए बोलिए कश्यप जी। ये जब नवकलम करते हैं तो उस वक्त, उस समय अपनी जो उसके संबंधित गलतियां अगर याद आती हैं तो उसमें क्या करना चाहिए उस टाइम, ये मुझे पूछना है। कौन सा कर्म की बात की आपने? वापिस दोहराइए। नवकलम जब पढ़ते हैं नव या कलम, हाँ बोलते नव हैं, कलम, हाँ। उस टाइम मान लो कि जैसे कोई नवकलम बोलते हैं कि जैसे हमने जो 5वीं कलम बोलते हैं उसमें हमको याद आया कि हमने उस वक्त अजागृति में हमने किसी के साथ कठोर भाषा बोला। जी, तो उस समय क्या करना चाहिए? जब पढ़ते पढ़ते क्या अगर याद आ जाए तो क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। तो एक बात यह है कि हम उपयोग पूर्वक नव कलम बोलते हैं। उपयोग पूर्वक मैंने ये शैलेश मनवाणी काया की एकात्मता से, लघु भाव से, विनय से ज्ञानी पुरुष को हाजिर रखते हुए नव कलम की भावना करता है, बोलता नहीं सिर्फ। दादा
जी ने बताया कि हृदय में रखने की चीज है, सिर्फ पठन करने की चीज नहीं है। तो पूरे भाव उपयोग के साथ वो बोलता है मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो एक जगह पे हम बोलते हैं। दूसरी बात आपने की वो बिल्कुल सही है कि जैसे हम बोलेंगे तो हमारे दर्शन उपयोग में आएगा कि यहाँ इतनी इतनी गलती हो रही है। तो या तो उस वक्त आपके पास समय है तो वह उस वक्त, या तो समय निकाल के ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। हमने भी किया था एक दो बार कि एक एक कलम को लेके, मान लो आपने पांचवी कलम की बात की, तो हे दादा भगवान, ये पांचवी कलम आपके अंतराशय अनुसार मुझे संपूर्ण समझ में आए, मेरे अंदर परिणमन हो, और जहां जहां आज कश्यप या शैलेश भाई के निकाली माल में गलतियां हो रही है तो मुझे दिखाई दे, ऐसी शक्ति दीजिए। तो फिर वो पूरी फिल्म, नहीं एक व्यक्ति मगर पूरा कई समय का अपने को दिखेगा कि अपने वाणी का प्रकार कैसा है, कि कहाँ कहाँ हमारी वाणी कठोर हो जाती है, तंतयुक्त हो जाती है, कोई हमारी बात के सामने वाद विवाद आर्ग्यूमेंट खाती है तो हमारी वाणी कैसे निकलती है, कोई हमारी बात को स्वीकार नहीं अस्वीकार करके सामने कुछ बोल देता है तो हमारी वाणी कैसे निकलती है, हमारा नहीं मानता है तो कैसे निकलती है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि कलम सिर्फ भावना करने की चीज नहीं है, वो एक थर्मोमीटर है जिसको एक एक को लेके हम सामायिक प्रतिक्रमण के प्रयोग में यदि रखें तो ये प्रकृति की गलतियां दिखा के वो शुद्ध हो जाएगी और कलम के अनुसार होती जाएगी। हमने जब पहली कलम की सामायिक की एक बार, हम न दुभाए, किसी का हम न दुभाऊं न दुभावाऊं, और दुभाने के प्रति अनुमोदन या उत्तेजन न दूं, तो 3 दिन तक चली थी वो। क्योंकि ऐसे तो लगता है कि मैं किसी का हम नहीं दुबाता हूं, मगर जब सामायिक प्रतिक्रमण में रखते हैं तो कहीं बार वो दुबाया जाता है सूक्ष्म में। क्योंकि जब मैं किसी की बात को प्रेम पूर्वक स्वीकार नहीं करता हूं, उससे अभेदता नहीं है, तो कुछ न कुछ भेद है, कुछ न कुछ छोटा मोटापन है, तो सामने वाले का हम दुभाया जाएगा। अपना ही व्यू पॉइंट को पकड़ा, सामने वाले के व्यू पॉइंट को क्रॉस किया, या तो उसकी व्यू पॉइंट को स्वीकार नहीं किया, तो वो हम दुभाने वाली बात है। कर्कश वर्तन हो गया, वो तो बहुत जाड़ा हो गया। तो 3 दिन तक वो चला था, और शायद अभी और भी चलता था, मगर फिर हमने वहां पर 3 दिन के बाद सब्जेक्ट बदला। तो इस प्रकार से एक के बाद दूसरी कलम ऐसा ले लेके हमने सामयिक प्रयोग में रखी थी कि भाई दूसरी कलम के बारे में हमें हमारा कहाँ भंग हो जाता है, तीसरी कलम के बारे में कहाँ भंग होता है। आप लीजिए दूसरी कलम, और हम सब के अंदर कुछ न कुछ अभाव भाव पड़ा हुआ है कुछ कुछ धर्मों के प्रति, आज भी देख लीजिए, मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ। तो ये कलम के भंग के अतिक्रमण का दोष यदि हम देख लें तो कलम की भावना हमारी तदरुश होती जाए जो दादा भगवान में हुई थी। ऐसे तीसरी कलम लीजिए, चौथी कलम लीजिए, पांचवी लीजिए, छठी लीजिए, छठी के प्रतिक्रमण तो पूरा जीवन चलेंगे, सातवीं लीजिए। तो एक एक कलम लेके उसको सामायिक प्रतिक्रमण में हम रखें, दादा को प्रार्थना करके कि हे दादा भगवान, एक कलम की भावना तो मैं कर रहा हूँ आपके कहे अनुसार, मगर ये प्रकृति में कहाँ कहाँ गलतियां निकल रही है मुझे देखने की शक्ति दीजिए, तो बहुत अच्छी प्रगति होगी। तो आपका ये प्रश्न बहुत ही मुझे अच्छा अनुरूप लगा, और ये प्रयोग में आगे बढ़ने जैसी चीज है। सब महात्मा भावना तो करते ही है, और वो तो बात सही है, गलत नहीं है, क्योंकि दादा भगवान ने बताया, मगर उसमें निहित है कि कलम का भंग जहाँ हो रहा है और जैसे हो रहा है वो भी देख लीजिए। जय सच्चिदानंद। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। जय सच्ची, जय सच्ची, जय श्री श्री सच्चिदानंद विधि अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जब सत्साधन करते हैं तो हमारा चित्त, मतलब कोई भी सत्संग हुआ है वो हमें मन में ही मन में चल रहा है, और हम सत्साधन करते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारा चित्त भटक रहा है। नहीं, वो तो बरोबर है आपकी बात, सत्संग अंदर चल रहा है चित्त में,
तो चित्त के ऊपर जो भी इम्प्रेशन पड़ी हुई है चित्त दिखाता है। मगर एक चीज कर सकते हैं निधि, कि सत्साधन करने बैठे तब निधि से प्रार्थना करवाई कि हे दादा भगवान, आप यहाँ विराजमान रहिए, आपकी हाजिरी में ये निधि सत्साधन करें, एक चित्त से करें, और मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं उसे देखूं और जानूं, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। यदि दादाजी सामने बैठे हैं, अपने चित्त में उनका निधि ध्यासन है, उनके चरणों को में हम विधि कर रहे हैं या सत्साधन कर रहे हैं, तो अपना चित्त बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो शुद्धात्मा हुई ही हूँ। और फिर दूसरी स्टेज पर दादाजी ने बताया कि सत्साधन करते हैं तो नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तो या तो अक्षर पढ़े जाएं, या तो अरिहंत कौन है वो हमारे चित्त में रहे कि सिमंदर स्वामी प्रभु है, अरिहंत है, कैसा कहाँ उनके स्वरूप। नमो सिद्धाणम, सब सिद्ध भगवान तो हमारे दर्शन में आए। नमो आर्याणम, सब जहाँ जहाँ आचार्य हैं, उपाध्याय, नमो लोए साहुण। तो ये उपयोग पूर्वक बोले हुए सत्साधन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? उपयोग पूर्वक। बोलते हैं उपयोग पूर्वक हम बोल रहे हैं। हाँ। उपयोग पूर्वक बोलने से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, चित्त को भी आनंद आएगा, और चित्त वहां बहुत समय या तो ज्यादातर वहीं रहेगा। हाँ। पर फिर भी यदि आगे पीछे होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने तो प्रार्थना करके दादाजी के सामने निश्रा में बैठ के विधि कर रहे हैं, सत्साधन बोल रहे हैं। चित्त अपना काम करे, हम देखें उसको, वापिस आ जाएगा। और सत्संग चलता है, उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मगर निधि को बोलने का कि अब आप जो प्रार्थना करके सत्साधन के लिए बैठे हैं, तो उसका उत्कृष्ट लाभ लीजिए। फिर सत्संग के समय पे सत्संग में ले जाएंगे आपको। समझ में आया? हाँ, आया समझ में। हाँ, लेकिन ऐसे ही हमें दादाजी को प्रार्थना करनी है कि शुद्ध चित्त पूर्वक हमें आपकी हाजिरी में, हाँ, आपकी हाजिरी में विधि करने की शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। ठीक। करवाइए। हाँ। जैसे मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई आप कि परमात्मा स्वरूप हाजिरी में हमें सत्संग करवाइए, हाँ। ऐसे वो हाजिर हो जाते हैं और पूरा अंतस्करण हमारा बिना मेहनत वो ऐसा ही हो जाता है जैसे दादाजी के सामने बैठे, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ। तो ये एक प्रकार है। क्या है? ऐसे ही शुद्धात्मा की प्रार्थना आप बोलोगे तो अंतर वाले शुद्धात्मा आपको दिखे, अंदर आप प्रार्थना कर रहे हैं, दादाजी की हाजिरी है, ऐसा सब उपयोगमय रहेगा। हाँ। विधि बोलते हैं तो उसमें तो है सब, तीर्थंकर भगवंत है, ओम परमेष्टि है, पंच परमेष्टि है, तो अपने दर्शन में वो रहेगा। हाँ। ये सबको मैं दर्शन कर रहा हूँ, उसको उपयोग पूर्वक सत्साधन या नमस्कार विधि, उपयोग पूर्वक त्रिमंत्र, उपयोग पूर्वक शुद्धात्मा की प्रार्थना बोली जाती है। हाँ। और नव कलम की बात तो अभी ही की हमने। हाँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, पूछूं? जरूर। दीपक आनंद जी को। हाँ, यस यस, पूछिए पूछिए। हाँ, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि पूरे दिन मतलब सुबह उठ के ही हम निश्चय करते हैं कि हमें सत्साधन में वो जो नमस्कार विधि है वो पूरी की पूरी करनी है। 40 बार सिमंदर स्वामी जी को नमस्कार और 5-5 बार सभी महापुरुषों को नमस्कार। लेकिन ये क्लासेस और स्कूल के टाइम ऐसे एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि फिर भगवान मतलब ऐसे विधि करने बैठो तो क्लास में मतलब अटेंड नहीं हो पाते, क्लास अटेंड करो तो विधि नहीं हो पाती। तो ये समय का हम एडजस्टमेंट कैसे लें? देखो, दो प्रकार से कर पाते हैं निधि। एक, यदि निधि जल्दी उठ सकती है तो अंदर सूचना दे के सो जाइए कि निधि जी 5:30 के बदले 5 बजे उठना है, यदि हो सकता है। हाँ। नहीं होता है या तो फिर भी लेट हो गया, तो दादाजी से बोलने का कि दादाजी अभी निधि के पास जितना समय है उसमें निधि जो कर पाएगी मगर उपयोग पूर्वक करेगी। भले 5 बार सिमंदर स्वामी को नमस्कार किया मगर पूरे उपयोग से, भाव से करेगी। फिर 40 बार करने की पीछे कुत्ता पड़ा है, भागो भागो जल्दी भागो, तो उसका मतलब नहीं है। हाँ, सही बात है। तो ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी है कि मीटर 40 पर कब पहुंचे। जितना हो
बिल्कुल उपयोग पूर्वक हम करें। बाकी के 5 के बदले 2-2 बार करें, 3 बार, जो भी करें। एक उपाय जैसे मैंने बताया, निधि को अंदर सूचना दे के प्रार्थना करके दादाजी को बोल के सो जाए, निधि को 5:30 के बदले 5 बजे उठाए। दूसरा, समय के अनुसार हम करें मगर उपयोग पूर्वक करें। तीसरा, आमतौर पे तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 6:30 का जो समय है, उसमें विधि करना वो श्रेष्ठ समय है। फिर भी नहीं हो पाता है, कम हो पाती है, शॉर्ट में होती है, तो यदि कोई दोपहर का समय है, कोई आपके पास फ्री समय है, वो निकाल लीजिए जब आपको शांति है, और दादाजी को बोलिए कि दादाजी सुबह में तो समय कम था, थोड़ा ही हो पाया है, अभी समय है, तो निधि को शुद्ध उपयोग से एक चित्त से विधि करने की शक्ति दीजिए। और सब एक साथ में नहीं हो पाता है तो नमस्कार विधि बोल लीजिए एक बार, फिर जब समय मिलता है तब नव कलम बोलिए, फिर समय मिलता है तो ब्रेकअप भी कर सकते हैं, मगर करना ही है। स्कूल की ट्रिप में जाते हैं और बस जल्दी चलने वाली है तो कितने बजे उठते हैं आप? बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तब कैसे उठ जाते हैं? और एक्साइटमेंट होती है ना, जाना है इसलिए। एक्साइटमेंट, जाने का आनंद मिलेगा, उसकी एक्साइटमेंट, तो ये तो रियल एक्साइटमेंट में कितना आनंद मिले। हाँ। एक बार 2 बार अंदर सूचना देनी पड़ती है, फिर प्रकृति का स्वभाव ऐसा है, वो नियमबद्ध हो जाएगी, बिना अलार्म, बिना किसी उठाए 5 बजे उठ जाएगी, घड़ी भी देखनी नहीं पड़ेगी। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो भी आप सेट करते हैं। हाँ। तो क्यों ना हम थोड़ा जल्दी उठा के अपना समय ले लें। हाँ, सही बात है आपकी। मतलब क्या आपने बोला ना कि 5 बार करो या 3 बार करो, मतलब हम 5 बार करते हैं ना तो माइंड में ऐसा आता है। एक बार दीपक आनंद जी ने सत्संग में बताया था कि हम दादा भगवान की विधि करते हैं तो दादा भगवान हमारे व्यवहार और निश्चय दोनों को संभाल लेते हैं। तो मतलब हम 40 बार नहीं करते तो हमें ऐसा डर लगता है कि दादा भगवान हमारा व्यवहार निश्चय नहीं, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसीलिए मतलब दोनों साइड से रह जाते हैं, फिर 40 बार भी नहीं कर पाते, 3 बार भी नहीं कर पाते। मुझे तो ऐसा लगता है कि दादा भगवान डराने वाले भगवान है ही नहीं। हाँ, वो तो नहीं है। आप गलती करोगे वो नहीं करेंगे। हाँ। इस गुजराती में कहावत है, छोरू कछोरू थाय मावतर कमावतर न थाय। मैंने बच्चे इधर उधर हो सकते हैं, माता पिता कभी नहीं होते। इसलिए एक बात में निर्भय रहो कि दादा भगवान हमेशा आपका हित की ही रक्षा करेंगे, आपका अहित कभी नहीं होने देंगे। हाँ। हाँ, ये बात अलग है कि निधि को बताना है कि निधि हो सके उतनी सिंसियरिटी से करो। क्या करो? सिंसियरिटी से करो। मगर निधि यदि पोल लगाती है कि 7 बजे स्कूल में जाना है, मम्मी ने 6 बजे उठाया, निधि अभी तो ठंडी है, ब्लैंकेट लेके वापस सो जाती है, मम्मी उठूंगी अभी तो बहुत टाइम है, फिर 6:30 बजे, पौने 7 बजे उठती है और फिर फरियाद करती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं। हाँ, वो बात गलत है। क्या है? सही बात है। इसलिए पहले मैंने बताया कि हम हमेशा जल्दी उठ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जल्दी उठ सकते हैं। स्कूल जाने के कितने समय पहले उठती है आप? उठाती है निधि को? उठती है? 7 बजे की स्कूल होती है तो 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ। 5:30-6 बजे उठ जाती है ना? हाँ। हाँ, तो 5:30 बजे उठ गई तो आधा घंटा तो मिनिमम विधि के लिए मिलेगा। हाँ। तैयार होने में कितना टाइम जाएगा? नहीं, ज्यादा नहीं जाता विधि में टाइम तो। नहीं नहीं, तैयार होने में नित्य क्रम तैयार होने में, हाँ, वो तो आधा घंटा लगता है। फिर तो बहुत हाँ। टाइम है आपके पास, तो क्यों विधि का टाइम नहीं मिलता है? हाँ, सही बात है। पकड़ी गई। हाँ, सही बात है, मतलब पोल मार रही हूँ मैं ऐसे ही ना। हाँ, वो देख लेना, समझ लेना अंदर। हाँ। निधि पोल तो नहीं मार रही है ना, हाँ। मगर डराने वाले भगवान नहीं है। हाँ, वो तो आज समझ में आ गया अच्छी तरह से। व्यवहार में सबने बहुत डराया, हाँ। ये तो भगवान नाराज हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये दंड दे देगा, ऐसा करोगे तो ये शिक्षा दे देंगे। दादा भगवान ने कभी ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया। हाँ। पर वो उनका चारित्र इतना सुंदर शुद्ध था, प्रेम इतना था
कि बिना कहे लोगों ने उनके अनुसार करने लगे, क्योंकि उनमें इतना आनंद आता था। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि हमारा मन हमें संपूर्ण वश है। क्या है? संपूर्ण वश है। इसीलिए लाखों व्यक्तियों का मन हमें वश रहता है। क्या रहता है? लाखों व्यक्तियों का मन हमें वश रहता है। हाँ, और निधि को अपना मन वश है क्या? नहीं। देश को अपना मन वश है? नहीं है। नहीं है तो फिर दूसरों के वश में नहीं रहेंगे, अपने वश में नहीं रहेंगे। सर, आई बात समझ में? हाँ, समझ में आई बहुत अच्छे से। तो बस आप आशीर्वाद दो, हर रोज विधि हो। आशीर्वाद देने वाले दादा भगवान हैं, और ये सब आपता पुत्र जो नित्य आपसे ज्यादा मिलते हैं, दीपक आनंद जी स्वामी तो रोज 3-4 बार मिलते हैं आपसे, अन्य आपता पुत्र मिलते हैं, वो भी सबके पास आशीर्वाद लेना आपको। आप हाँ, दीपक आनंद जी आप और शैलेश आनंद जी आप दोनों आशीर्वाद देना। कि मैं तो थोड़ा आपके जैसा शॉर्टकट वाला हूँ। क्या हूँ? आपके आप मेरी नकल मत करना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों के दर्शन, जय सच्चिदानंद, आप लोगों के दर्शन करके मन खुश खुश हो जाता है। ऐसा लगता है सारी जन्नत की खुशियाँ आप लोगों के सत्संग से मिल गई हो। ऐसा दादाजी ने इतना सुंदर दिया है ना कि बयान ही नहीं कर सकते, मतलब कैसा अंदर रहता होगा, कितनी खुशी रहती होगी। एक बार आप अपने शब्दों में दादाजी का वो बयां बताओ तो हम और जाएं। क्या बोला दादाजी का? क्या दीपक आनंद जी क्या बोल रहे हो? वो दादाजी का वो बोलते हैं कि आप लोगों को देखकर हम बड़े खुश हो जाते हैं। दादाजी की कोई भी बात तो, हाँ समझ में आई। दादाजी के साथ की बात करें, ऐसे कह रही ना आप? हेलो। हाँ हाँ आपकी आवाज थोड़ी हाँ, कोई बात नहीं, चलो मैं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है शायद। हाँ। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तो दादा भगवान वो बोलते थे कि हमारे वातावरण में आते ही आपको इतना आनंद होता है जैसे मन नहीं, आत्मा को ठंडक मैंने आनंद मिलता। और एक छोटी सी पाइपलाइन आपको दी है तो भी आपको इतना आनंद होता है जैसे क्या आपको लग रहा है? तो हमें तो एक छोटी पाइपलाइन मिली है, उनमें मिला है, तो फिर हमारी टंकी कितनी बड़ी होगी। जिनको याद करते ही कविराज ने लिखा ना, जेनी मात्र स्मृति थी जो सबर था या आत्मा, तेने जोतावे तो चरण चुमी लईसु। जिनको याद करते ही, जिनका नाम लेते ही अपने अंदर आनंद के फुवारे छूटते हैं, उनको हम चरण छू लेंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो तो मूर्ति ही ऐसी। आवाज आती है? नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। बाहर देखती हूँ ट्राई करके। म्यूट कर दीजिए। अब आई क्या आवाज? हाँ आती है। अभी आप म्यूट कर दीजिए, फिर बोलना हो तब अनम्यूट करिए, मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको 1958 में जी भाई पटेल के देह मंदिर में जब दादा भगवान प्रकट हो गए तो बोले देखते हुए भी सिद्ध गति का सुख, सिद्ध भगवंतों को जो सुख है, ऐसे
आत्म सुख का अनुभव चालू हो गया। क्या हो गया? और सिद्ध भक्त का सुख, आत्मा का अनंत सुख कैसा है? तो बोले उसका एक अंश इधर पृथ्वी पर पड़े तो पूरी पृथ्वी को 1 साल तक चले। दादाजी ने ऐसा वर्णन किया। हाँ, तो सही बोला दादाजी ने। तो जो भी उनको देखें उनको भी आनंद हो जाए, पहचाने या न पहचाने। ऐसे कितने ही हाँ, कि लोगों को ट्रेन में मिले हो, ट्रेन में एक झलक सिर्फ देख ली हो, पहचान तो नहीं हुई, कुछ हाँ, पता ही नहीं थे। और हाँ, एक ऐसे पुण्यशाली तो पुनः पहुंच के फिर कितनी मेहनत की कि ट्रेन में एक चाचा जी काली टोपी वाले मुझे मिले थे, मेरे चित्त से जाते ही नहीं, मुझे आनंद भी कम नहीं होता, उसको ढूंढो। उसके लड़के को बोला उनको ढूंढो, कहाँ ढूंढू? फिर थोड़े दिन हाँ, फोटो आई, मुंबई में सत्संग थी, तो बोले यही यही, दौड़े, तुरंत दौड़े। तो के अंदर इतना आनंद खुला है और उनका देह मन वाणी का इतने शुद्ध हो गए, तो उन्होंने बोला कि देह होते हुए भी परमात्मा के खुले दर्शन होते हैं। क्या होते हैं? परमात्मा के खुले दर्शन। हाँ, खुला अनुभव होता है, आत्मा खुला अनुभव में आता है, ऐसा बोला। तो हम सब तो हाँ, थे, समझते थे, नहीं समझते थे, मगर उनके पास से उठने का मन नहीं होता था। और नहीं होता होगा स्वामी जी, सच्ची उनका बात है। वही चीज, उनकी आंख देखो, आपकी आंख से मिली, थोड़ी हाँ, आंख से आपको दर्शन दिए, आपका कई दिनों का खुराक आ गया आत्मा का। और उनका हास्य, मुक्त हास्य मुंह पर, एक सेकंड भी वो मुक्त हास्य आगे पीछे नहीं होता था। और तीसरी, मगर ये दो प्रधान, आंख और हास्य। अरे आज भी उनकी फोटो को देखो, दादा भगवान की कोई भी फोटो देख लीजिए, आपको लगेगा जैसे दादा भगवान मेरी ओर ही देख रहे हैं और मुझे हाँ, आंखों से दर्शन दे रहे हैं, हाँ, हास्य से मेरा परिपालन पोषण कर रहे हैं। तो उनके हाँ, आनंद की तो बात ही मत कीजिए। वो तो ऐसी पुण्य की घड़ी थी। और दादाजी बोलते भी थे कि ये सत्संग की थोड़ी मिनटों की कीमत $1,000,000 से भी ज्यादा है, बल्कि डॉलर से उसकी कीमत पाउंड से उसकी हाँ, नहीं सकते हैं। सच्ची बात है स्वामी बात जी। नहीं है ऐसी कि आप बाहर से कितने ही बोझ, प्रकृति का उद्वेग कुछ भी हो, अंदर आए, आनंद आनंद सब बाहर चला गया। और फिर तो उन्होंने दिया जला दिया अंदर शुद्धात्मा का, फिर तो कुछ बाहर रहता ही नहीं था महात्मा को, चाहे कैसे भी संजोग आ जाए। और इन्होंने खुला बोला था कि ये ज्ञान लेने के बाद यदि आप मेरी 5 आज्ञा समझ करके उसमें रहते हैं, थोड़ा भी रहते हैं, फिर चिंता हो तो मेरे पर 2 लाख का केस आप रख सकते हो। किसी ने नहीं रखा 2 लाख का केस। तो वो तो आनंद तो, और उनकी तो बात ही शब्दों में नहीं आ सकती है, वो तो अनुभव की बात है। इसलिए कविराज ने बोला कि आ दादा तो फकत आंखों थी पी जावानी वस्तु छे। वो तो, पर फिर भी आज है, अपने साथ ही है, अपने लिए। हाँ, और आज भी हमें उनका अनुभव हो रहा है। और हम तो कोई कुछ है नहीं, हम तो ब्रोकर जैसा काम हमारे भाग में आया है। मगर ब्रोकरेज में हमको, ब्रोकर किसके हैं? तो बोले वितरागों के, दादा भगवान वितराग परमात्मा के। तो ब्रोकरेज में हमारा खुद का धीरे धीरे निरावरण हो रहा है। और ये आनंद जो दिखता है, तो उनकी सूक्ष्म परमात्मा स्वरूप हाजिरी में हमें थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, वो बाहर दिखाई देता है, हमारा कुछ नहीं उसमें। तो समझ में सच्चिदानंद गीता बेन, हाँ स्वामी जी। आपको सुनाई दिया, थोड़ा बहुत समझ में आया? नहीं, मेरे को सुनाई दिया, पूरा समझ में भी आया। दादाजी की बात तो इतनी प्यारी और इतनी अच्छी है ना, सुन सुन के अंदर तो आप दादाजी से प्रार्थना करते रहना कि हे दादा भगवान, परमात्मा स्वरूप की मुझे यथार्थ स्वरूप से पहचान हो, आपकी परमात्मा स्वरूप हाजिरी हमेशा मेरे साथ बनी रहे, और आप
मुझे अंदर हाजिर रह के मेरा मार्गदर्शन करते रहो। जो अनुभव आप में संपूर्ण रूप से खुला हुआ है वो थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर भी खुलने लगे, ऐसी मुझे दृष्टि दीजिए, ऐसा पुरुषार्थ दीजिए, ऐसी कृपा दीजिए। ठीक है, जय सच्चिदानंद। फिर बाद में आते हैं, आप सोच के रखिए, एक और प्रश्न आया है। हाँ ठीक है, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। भारती बहन। જય સચ્ચિદાનંદ ગુજરાતીમાં પૂછવું પડશે સ્વામીજી. મારે પૂછવું હતું કે આ જ્યારે નજીકની ફાઇલો આવે ને ત્યારે ડ્રામા થતો નથી. ડ્રામા કેવી રીતે ખબર પડે કે હું ડ્રામા કરું છું ને નથી કરતી? કેવી રીતે ખબર પડે? કન્ફ્યુઝન જ થઈ જાય. બધું એ લોકો આવવાના હોય ત્યારે બધું નક્કી કર્યું હોય પણ પછી ખબર નહીં શું થાય. ડ્રામા કરવાની વસ્તુ નથી. હા તો ડ્રામેટિક કેવી રીતે વ્યવહાર કરવાનો એ કરવા જાઓ તો ગર્વ જાય. એવું જ થતું હશે. ડ્રામા તો શું છે? ફાઇલો આવવાની છે, આવી છે, આવવાના પહેલા કે આવી છે. આપણે તો રિલેટિવ અને રિયલ શુદ્ધાત્માના દર્શન કરવાના છે એની અંદર. आप हिंदी में बोलिएगा। हाँ माफ करना, क्षमा करना। अच्छा, तो ड्रामा ये करने की चीज नहीं है। करने जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी कि वो असहजता का कारण है। ड्रामा है कि जो फाइल आने वाली है या आई है उसमें हम रिलेटिव और रियल दृष्टि से देखेंगे तो उनमें शुद्धात्मा देखते ही मैं शुद्धात्मा हूं मैं स्थापित हो जाऊंगा और भारती बहन अपना व्यवहार करेगी तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन फाइलों का समभाव से निपटारा। ये 4 आज्ञा में से थोड़ी भी जागृति रहनी वो इटसेल्फ ड्रामा में परिणमित ओके, ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है कि यू नो इनिशियली ने પછી આવે ત્યારે तो उसी का नाम ड्रामा है। ड्रामा का मतलब ये है कि रिलेटिव रियल न मान ले। तो भारतीबेन व्यवहार कर रही है संभाव से, रियल शुद्धात्मा देख रही है और भारतीबेन का पूरे प्रेम से व्यवहार चलेगा। क्या चलेगा? ड्रामा का मतलब पोलम पोल बाजी नहीं है, जुट्ठा नहीं, व्यवहारोचित है। उसका मतलब क्या? એટલે મને એમ થયું કે કેવી રીતે ડ્રામા કેવી રીતે કરવાનો છે. मैं उदाहरण देता हूँ। तो व्यवहार में जो उचित है, मगर भारती बहन फाइलों से व्यवहार करी मैं शुद्धात्मा हूँ, उनमें शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ जो भी हो रहा है जागृति के साथ वो सब ड्रामा का मतलब है रिलेटिव को रिलेटिव से में व्यवहार हुआ। अभी मेरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। पहले भी सत्संग में आपने कभी सुना होगा, ज्ञान मिले 1-2 साल हुए होंगे उस समय, या तो थोड़ा समय ज्यादा हुआ, सॉरी 5-6 साल हुए थे। और शैलेश भाई ने क्लिनिक खोली थी। फिर एक दिन दादा भगवान से पूछा कि दादाजी आप ये व्यवहार में सुपरफ्लुअस रहने की या ड्रामेटिक की बात समझाते हैं, मगर तो क्लिनिक में जाता है तो सिंसियरली डॉक्टर हो जाता है, क्योंकि सिंसियरली ना करे तो पेशेंट का ठीक नहीं होगा। तो दादाजी ने बताया कि अभी आप क्लिनिक खत्म करके इधर मेरे पास बैठे हो, तब क्लिनिक आपको चिपकी हुई है, वड़गी छे हम पूछू मेरे को नहीं, वहां उसका खत्म हो गया और अभी तुम्हें यहाँ। तो बोले उसका नाम ड्रामा। जब व्यवहार का जो संजोग सामने था उसका हमने जो उचित ढंग से निपटारा किया, फिर वो हो गया, फिर वो हमारे कुछ नहीं है, उसमें से हम निकल गए, मुक्त हो गए। उसका नाम ड्रामा। मुझे समझाया था। क्या समझाया था? बहुत अच्छा, अभी वंडरफुल, इजी नाउ। वो सीधी सी बात है। नाटक मैंने जो टकता नहीं है, जो कायम करने वाला नहीं है नाटक। तो सरल अर्थ ये है कि व्यवहार ये रिलेटिव है, मगर वो भी याद न रहे जल्दी। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, सामने रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख लिया तो मैं शुद्धात्मा में स्थिर हो गए, सामने शुद्धात्मा दिखाई दिया, बाकी का जो रह गया अपने आप रिलेटिव हो जाएगा। बरोबर बरोबर, बहुत अच्छा।
और ज्ञानियों का या तो महात्माओं का व्यवहार बहुत उम्दा आदर्श होगा, क्या होगा, और सिंसियरिटी, मोरालिटी, निष्ठा सभी के साथ होगा। इसलिए तो दादाजी के व्यवहार के लिए बोला गया कि जिसके मन, वाणी और व्यवहार, जेना वाणी वर्तन में मनोहर मन का हरण करने वाले हैं, क्या है, तो ऐसा उम्दा। थैंक यू। इसलिए हम जो भाषा में ड्रामा समझते हैं वो भाषा नहीं है ज्ञानी। आज एग्जैक्ट समझ पड़ी। हाँ, मैं ऑपरेशन में ड्रामा करूंगा तो क्या होगा, तो गया आखो कोकनी ना, એટલે अपनी भाषा में ड्रामा नहीं, वो ड्रामा है क्योंकि वो कायम टिकने वाली बात नहीं है। नहीं, समय समय बदलाय છે બધું। थैंक यू। आनंद जी ड्रामा करते ही नहीं, देखो सत्संग कितना सिंसियरली सब चला रहे हैं। बहुत डर समझते हैं कि दीपक आनंद जी करते, मैं शुद्धात्मा हूँ। ये उनका यथार्थ उत्तम ड्रामा हो गया। क्या हो गया, बहुत उत्तम उसका तो। हाँ, उनकी भूमिका उत्तम रूप से निभाई जा रही है, मगर वो उसमें उनके जानने वाले हैं। ना, नो अहंकार, वी नो दैट। तो उसको हम ड्रामेटिक व्यवहार, और दूसरा इसके परिणमन स्वरूप जब हम थोड़ा भी आज्ञा अप्लाई करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये फाइल एक को जो अटैचमेंट, ममता, जो अभिप्राय सब निशेष होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, तो ड्रामा में हम तो नहीं होता है, क्या होता है, भाव नहीं काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रामा, मैंने जानना नहीं, वो परिणमन है। परिणमन। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। वो आनंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, दादाजी ने एक व्यभिचारिणी बुद्धि बोला और एक अव्यभिचारिणी बुद्धि। तो बात करो। हाँ, बोलिए बोलिए। तो व्यभिचारिणी बुद्धि कृष्ण भगवान ने, दादाजी ने नहीं बोला। हाँ, कृष्ण भगवान ने भी बोला है। हाँ, फिर आपका म्यूट कर दीजिए, आवाज शायद बहुत कि मुझे गलत रास्ते पर ले जाके मेरा अहित करने वाली अंदर की जो बुद्धि है उसे व्यभिचारिणी कहते हैं। तो आम तौर पे बुद्धि का उपयोग संसार में मान लेने के लिए, लोभ की पुष्टि हो इसके लिए, विषयों के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए कई कई प्रकार से होती है। और आज तो ट्रिकों का माल भी बढ़ गया। क्या बढ़ गया, एक दूसरे से ओवर स्मार्ट हो गए हम सब लोग। एक दूसरे के साथ व्यवहार में हमारी स्मार्टनेस कुछ और ढंग से पेश में आती है। सरलता तो न मानो कहीं चली गई, और सरलता को आज लोग मूर्ख है ऐसा, बोला है ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वो सब जो है वो व्यभिचारिणी, मैंने अहितकारी बुद्धि का प्रभाव है। वो आज का समय हमारे अंदर के अंतस्करण के द्रव्य कर्म की दृष्टि या चश्मे, हमारा कर्मों का उदय ऐसा, और लोग संज्ञा लोगों को देख देख के ऐसा होता है। और अव्यभिचारिणी बुद्धि, मैंने सम्यक बुद्धि जिसे बोलते हैं, सही बुद्धि बोलते हैं, तो वो हमें ऐसे मार्ग पर नहीं ले जाएगी। भले लोग जाते हो, मगर वो हमें बोलेगी कि नहीं, हमें तो ये रास्ते पर चलना है जहाँ अन्योन्य का हित है। दादाजी को एक बार पूछा गया कि दादाजी हम सरल रहते हैं तो लोग हमें मूर्ख समझते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। दादाजी बोले उनकी दृष्टि में ऐसा है, मगर कई जन्मों से पुरुषार्थ करते करते सही समझ से हम सरल हुए, अभी हम कई जन्मों की कमानी गंवा देंगे। तो ये उनकी सही बुद्धि तुरंत उनको सही रास्ता दिखलाती है। क्या करती है, लोग यदि हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहे तो भी हमारी सही बुद्धि तुरंत हमें अंदर से समाधान देके सही रास्ते पर ही रखेगी।
तो ये सही बुद्धि व्यवहार में भी अन्योन्य के हित में है। जैसे कि डिसऑनेस्टी करवाने वाली व्यभिचारिणी बुद्धि है और ऑनेस्टी करवाने वाली सही बुद्धि है। मुझे ही मुनाफा हो, लोगों का जो होना हो वो व्यापारी बुद्धि, व्यभिचारिणी बुद्धि है। मगर मेरे पास जो कोई आता है उसको कैसे अच्छी सेवा दे सकूं, कैसे अच्छा माल दे सकूं, कैसे उसका हित का ध्यान रख सकूं, ऐसी समझ वाली बुद्धि, सामने वाले के हित का ख्याल करवाने वाली बुद्धि, वो सही बुद्धि है, क्योंकि उसमें पहले मेरा ही हित है, मेरा ही उसमें भला है, और फिर आत्मा की ओर ले जाने वाली बुद्धि। ये सब सही बुद्धि के या सम्यक बुद्धि के प्रकार में आती है। बाकी की सभी संसारानुगामी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहां तक ये कोई समझ नहीं होती वहां तक लोग क्या करते हैं, बड़ा होने की रेस कोर्स, उसके लिए ट्रिक और बुद्धि, व्यापार में या तो ज्यादा मुनाफा हो जाए इसके लिए ट्रिक और बुद्धि, दूसरों से मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं उसके लिए ट्रिक और बुद्धि। ये तो जब ज्ञानी की सही समझ मिलती है तब पूरा विश्व बदल जाता है, अंदर का और बाहर का। समझ में आई बात? और प्रज्ञा का प्रकाश खुला हो गया, वो तो बात ही और है। मगर सही बुद्धि, राइटियस इंटेलेक्ट, सम्यक बुद्धि, सही के आगे सम्यक बुद्धि है, तो वो तो बहुत उपकारी है, बहुत दुर्लभ है। ज्ञानियों की निश्रा में सुलभ है। हाँ स्वामी जी, ये आपने सच में बहुत बड़ी बात बोली कि सरल ना दिमाग में आता था कि लोग हमारी सरलता का फायदा उठाएंगे, लेकिन दादाजी ने कितनी अच्छी बात बोली कि कितने जन्मों से तो तुम सरल होने के लिए माना भाव किया और अब सरल हुए तो फिर बोल रहे हो कि लोग फायदा उठाएंगे। सच्ची बोला दादाजी ने, सच में कितनी बड़ी बात बोली है। और दूसरी चीज ये है कि लोग फायदा उठाए या ना उठाए, हाँ, ये हाथ की सत्ता की बात ही नहीं है। नहीं, वो तो जितनी टपाल पोस्ट मेरे खाते में मेरे अंदर के परमाणु से आने वाली उतनी ही आ सकती है, वो पोस्टमैन से अधिक कुछ नहीं कर सकती। और तीसरी, मैंने तो सुख की दुकान खोली हुई है, मैं तो देने के लिए आया ही नहीं हूँ। तो फिर लोग ले जाओ ना, मैं तो, मेरा आनंद है उसमें कि मेरे से किसी को सुख मिले। फिर लोग की बात कहाँ आई? दादाजी सच्ची बात है। जिनकी सुख की दुकान खोल के बैठे थे, बुला के लोगों को क्या क्या दिया। हाँ, तो फिर आप के लोगों को दिया है। हाँ, तो हमारी दृष्टि हम बदल दें कि मेरे पास होगा तो कोई लेने के लिए आएगा ना, ले जाओ भाई। मेरे मन वाणी का किसी के काम में आए, किसी को सुख मिले, उससे अधिक ज्यादा मेरा पुण्य क्या। तो फिर लोग मेरा दुरुपयोग कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। सच्ची बात है। वही स्वामी जी, दादाजी ने इतना अच्छे से समझाया कि मतलब उनके ज्ञान से ना भय जैसा शब्द, भीख जैसा शब्द जो दुनिया के कई शास्त्रों में कोई खत्म नहीं कर सकता था, दादाजी ने अपने विज्ञान से व्यवस्थित शक्ति समझा के भय और भीख जैसे शब्दों को भी, मना भय तो खत्म होना बहुत ही मुश्किल था, पर व्यवस्थित शक्ति के तहत उन्होंने कितना अच्छे से समझा दिया। हाँ बोलिए स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे जाए। प्रश्न है और कोई? हाँ, एक है, अभी आया है, फिर मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, आपके पास। ठीक है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद। पीयूष भाई पूना। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ जी, एक ये 18 दिसंबर का कोट था कि सच्चा पुरुष घर के मामले में हाथ ही नहीं डालता वरना वो स्त्री जैसा। तो इससे क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाह रहे दादा जी?
सच्चा पुरुष घर की बाबत में हाथ नहीं डालता, और क्या बताया आगे? वरना स्त्री जैसा। स्त्री जैसा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो इससे क्या तात्पर्य है, मतलब किस रेलेवेंस में कहा गया है इसको? बताता हूँ। तो दो चीज हैं। एक तो दादा भगवान उनके समय में उन्होंने एग्जाम्पल दिया था खुद के जीवन का, कि आमतौर पे क्या होता है कि स्त्री पुरुषों को घर में मन दुख का कारण क्या होता है। तो जब पुरुष पूछने लगे कि इतना महंगे चावल क्यों लाए, इतनी महंगी सब्जी, ये आप इतना ज्यादा लाए, ये लाए वो लाए, या तो स्त्री पुरुष के बारे में हस्तक्षेप करने लगती है, तो एक दूसरे के मन दुख का और कई बार मनभेद का कारण भी हो जाता है। तो स्त्री बोलेगी कि मैं जानबूझ के, मुझे पैसे की कीमत नहीं मालूम है क्या, मैं जानबूझ के थोड़ा पैसा व्यर्थ में फुकट में खर्च कर रही हूँ, आप मुझ पर इतना तो यकीन रखिए। तो कहने का मतलब है दादाजी ने उनके समय में ऐसा बोला था कि मेरा डिपार्टमेंट और हीराबा का डिपार्टमेंट, हीराबा का घर चलाने का डिपार्टमेंट, मेरा बिजनेस के घर में पैसे लाने का डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट भिन्न थे। हम एक दूसरे के डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप नहीं करते थे। हाँ, प्रेम पूर्वक मदद जरूर करते थे। क्या करते थे? मदद जरूर, हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल देखो ही मत, मगर कहने का मतलब ये है कि अपनी प्रकृति पर इतनी जागृति हम लगाएं कि वो जो अपनी सूझबूझ से, अपने अंदर उठती हुई प्रेरणा से, साहजिकता से जो अपना काम कर रहे हैं, घर चलाने का, सब्जी सामान जो लाने का, दूसरा कुछ करने का, उसमें छोटी छोटी चीजों में हमें अथापच्चीसी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको पूछे कि आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं बाहर से आते आते ले आऊंगा। सो हेल्प अवेलेबल ऐसा रखना है। क्या है? वाली एजेंसी को अंदर से रुखसत दे देना है। क्या दे देना है? उसको हटाना है, ऑडिट। ज्यादातर हेल्प नहीं करते, बट ऑडिट जरूर करते हैं। क्या करते हैं? ऑडिटर बन जाते हैं। और फिर थोड़े समय के बाद कंटालने लगते हैं एक दूसरे से कि जाने दो यार, बहुत मगज खाते हैं, अच्छी बनाई वो तो देखते नहीं, और ये कितना महंगा, और ये ऐसा क्यों, और वो वैसा क्यों। इसलिए बोला कि सच्चा पुरुष वो है जो घर की बाबत में नहीं, ये जो स्त्रियां अपना किचन का जो भी उनका व्यवहार चला रही है उसमें फुगट की दखल अंदाजी ना करे। क्या करे? मदद जरूर करे, मगर दखल अंदाजी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, यदि दखल अंदाजी लगती है उससे जरा जागृत हो जाइए। कहने नहीं तो हम स्त्री जैसे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि हमारे चित्त में, हमारे मन वाणी काय में वही पर्याय घूमते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? हाँ, उसी के बारे में सोचते हैं। हाँ, जिसका ध्यान होता है वैसे हो जाते हैं। क्या होता है? ध्यान करे तेवो आत्मा था। इसलिए बताया। एक कहने का सादा अर्थ है। आज तो ऐसे डिपार्टमेंट जैसा भी नहीं रह गया। आज की लड़की भी नौकरी करती है, पैसा लाती है, घर चलाती है, तो वो कि हमारा अकेले का थोड़ा जिम्मेदारी है, साथ में मिलके करेंगे। और फॉरेन में चले जाओ, फॉरेन में ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया तो जो भी है सहायक होइए, दखल या ऑडिटिंग करके दुखरूप मत हो। अच्छा, एक और प्रश्न था इससे ही थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ कि बिना मांगे सलाह ना देने का दादाजी ने बहुत बड़ा बोला है। मतलब एक खुद के कैरेक्टर में हम घुस जाते हैं जागृति छूट के, और वो सलाह देने का लगता है कि हाँ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसको वैसे दादाजी ने बताया कि वो अहंकार है कि आप बिना मांगे एडवाइस दे रहे हैं। हाँ, तो कंसर्न होके एडवाइस देना और वो अहंकार में कैसे, तो ये कैसे हम अलग करें? ऐसा है, हम अपने घरों में देखें, अपने बच्चे 18, 20, कई बार 25 साल के हो गए, अब वो भी नौकरी करने लगे, धंधा चलाने लगे हैं, और फिर वो काम कर रहे हैं। अभी स्वाभाविक है कि हमारे जमाने की पद्धति, हमारी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो हमारा पद्धति अलग,
और ये आज के युवा वर्ग की पद्धति अलग, और ये पिताजी से रहा नहीं जाता, तो पिता देते रहते हैं और बोलते हैं कि हमें मालूम है, जरूरत होगी तब हम आपसे पूछेंगे पिताजी, नहीं तो हम तो हमारी और से तरीके से करने दीजिए। माता पिता का आशय तो अच्छा ही होता है, किसी का आशय गलत नहीं है, मगर नहीं आती, क्या आती। और बार बार ऐसा होता है तो सामने वाले को लगता है कि तो बहुत किटकिट करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा इंटरफेयर या किटकिट करते हैं। हाँ, किचकिच करते हैं, किटकिट करते हैं, और अहंकार उसमें से दिखाई देता है। क्या देता है कि भाई मुझे समझ में आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जरा ध्यान रखिए, जरा सुनिए। अरे भाई, आपकी समझ आपके संयोग और आपके कर्म के उदय और आपके पुण्य और आपके जमाने की है, और आज के बच्चे कितने पुण्यशाली हैं। हमने पूरी जिंदगी मेहनत की और कितना कठिन जीवन बिताया, और आज के बच्चे पुण्यशाली है तो सरलता से मिल रहा है ना उनको। तो हेल्प अवेलेबल इतना रखने का, क्या रखने का कि बिल्कुल कहीं पर भी आपको जरूरत है तो मैं जरूर बैठा हूँ, बाकी मेरा आशीर्वाद है आपका। इसलिए दादाजी ने बताया कि पूछे तो बोलो, क्योंकि बोलना गुनाह नहीं, आशय भी गलत नहीं है, मगर आज के काल में वो बैक फायर हो रहा है। क्या हो रहा है? बैक फायर, नुकसान पहुंचा देता हमने को। हाँ, नहीं, सबके पास अपना अहंकार है। क्या है? सबके पास। तो पूछे तो थोड़ा सा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा लगता है, फिर आप देखो, फिर उसको अनुभव होगा तो समझेगा ना। इसलिए बोला, और उसको सेंसिटिव अहंकार बोला गया है। कुछ हो रहा है, कोई अपने को पूछता भी नहीं है, उल्टा सामने से बोलते हैं कि आप शांति से देखो तो सही, आप शांति से देखो, फिर भी हमसे रहा नहीं जाता, हम बोल देते हैं। तो उसको अहंकार की सेंसिटिवनेस बताई गई है। क्या बताई गई है? अहंकार की सेंसिटिव। हाँ, और होने वाला तो व्यवस्थित के आधार से, सामने वाला कन्विंस तो हो नहीं रहा है, क्योंकि उसको भी अपना अहंकार है और उसको भी अपनी चश्मे हैं, समझ है, तो होता नहीं, फाइल बढ़ती। जी ने बताया ये तो व्यवहार की बात है। रखो, प्रार्थना रखो, हंसते हंसते प्रेम से रहो, ताकि उसको दिल हो कि भाई चलो पूछ लूं पापा जी से, कुछ फायदा होगा। उसको होना चाहिए, सामने वाले को क्या होना चाहिए? सामने से आना चाहिए रिस्पॉन्स, और जैसा आपने कहा हेल्पिंग या गाइडिंग हो तो ज्यादा बेटर है, इंटरफेयरिंग ना हो। प्रेम, एडवाइस और प्रेम से की गई बात में फर्क है। एडवाइस में हम थोड़ा भी डोमिनेट कर रहे हैं, थोड़ा भी हमारा अहंकार है कि मैं समझता हूं, आपकी समझ सही नहीं है। प्रेम भरी बात में हम जैसे फ्रेंड से शेयर करते हैं, ऐसा है। क्या है? तो बहुत फर्क है। अपना डिस्चार्ज अहंकार मेलो डाउन हो के निकल जाना चाहिए। मैं समझता हूँ या मैं समझता हूँ वो सही है, वो निकल जाना चाहिए। तब जाके प्रेम से हम बात जरूर कर सकते। फ्रेंड के साथ करते हैं कि नहीं करते हैं? करेक्ट, सही है। अरे ऐसे पीठ पर दबा लगा के भी करते हैं। उसमें दोनों को प्रेम दिखाई देता है, अहंकार नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रेम दिखाई बोला देता है कि बेटा 15, 16, 18 साल का हो गया, फिर तो वो हमारा मित्र है। क्या है? मित्र हो जाता है, फ्रेंड बन जाता है। फिर वो बेटा नहीं है, फिर वो मित्र है। और धर्म पत्नी और हमारा संबंध तो ऐसे भी मित्र की जैसा ही होना है। सही है। मित्र को एडवाइस देते हैं कि प्रेम से बात शेयर करते हैं। प्रेम से शेयर करना चाहिए, एडवाइस नहीं। बराबर, सही है। एडवाइजर वाला रूल हटा के जो बात किस तरीके से कन्वे करते हैं प्रेम के साथ, उससे इफेक्टिव रिलेशन हो या कोई भी जगह में हम लोग संभाव से निकाल सकते हैं। मैं एक हंसने जैसा एग्जांपल देता हूँ। मेरा स्टाफ है, मुझे जो थिएटर में असिस्ट करता है सर्जरी में, 15 साल से है मेरे साथ। शैलेश भाई की प्रकृति को एक्स्ट्रा कॉशन बोलो, सेंसिटिवनेस बोलो, मैंने बोल दिया 2 दिन पहले, यार आप तो स्क्रब, हमारे थिएटर ऑपरेशन से पहले हम साबु और बिटाडीन और वगैरह से हाथ धोते हैं,
तो ऐसा है कि 5 मिनट मिनिमम लेनी चाहिए हमें, पूरा स्टरिलाइज हो जाए, नहीं तो इन्फेक्शन होगा तो बहुत बड़ा होगा। तो मुझे बोल दिया गया कि यार तू तो 5 मिनट भी हाथ नहीं धो यार, तो ऐसा है कैसा। तो बोला साहब मुझे 15 साल हुआ आपके साथ, थोड़ा तो यकीन रखिए मेरे पर। हर्ट हो गया, क्या हो गया। और उसकी बात सही थी, आज तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। बोला ऐसे नहीं है, ये तो मेरी एक, पर साहब यकीन तो रखिए 15 साल से आपके साथ ऐसा हो जाता है कई बार। छोटी सी बात को किस भाव से कहा गया है वो मैटर कर जाता है। भाव भी कुछ गलत नहीं था, बट सामने नहीं ऐसा लगेगा ना कि मेरी गलती निकाली, सही लगेगी निकाली मेरी, ऐसा नहीं लगेगा। बराबर। हाँ, तो फिर किसको पसंद होता है गलती कोई निकाले, और वो भी जब एविडेंटली होती नहीं है। सही है, सही। व्यवहार ही मुख्य है। शुद्धात्मा तो कर लेंगे हम, अरे व्यवहार में जब तक हम व्यवहार की इम्तिहान, क्या बोलते हैं, एग्जाम, इम्तिहान में पास नहीं होंगे, वहां तक एकदम करेक्ट। और एडवाइस देते समय उसमें शुद्धात्मा दिखाई देता है क्या? नहीं, फिर वो हमारे रोल में आ जाते हैं हम। रिलेटिव रियल दिखाई देता है क्या? नहीं वो छूट जाता है। व्यवस्थित हाजिर रहता है? नहीं, ये सब बात है। सही है, एकदम क्लियर हो गया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हाँ, एक बात है कि हमारे बच्चे और या तो हमारे साथ जो है वो संस्कारी होते, इसलिए मुंह पर तो हमारा अपमान नहीं करते कि नहीं आपकी बात आपके पास रखो, मगर उनको दिल में आनंद नहीं हो। सही है, रेस्पेक्ट से कुछ बोलेंगे नहीं पर अंदर छुप जाता है या लग जाता है। जय सच्चिदानंद। 4 बज रहे हैं दीपक आनंद जी। हाँ बस, राइट। जय सच्चिदानंद। I was just waiting to finish your conversation. जय सच्चिदानंद। बस हो गया, क्योंकि आपका आगे 4:30 बजे सेशन है। आप त्रिमंत्र बुलाएं। पीयूष जी आप हैं? हाँ जी। हाँ, फॉलो करिएगा त्रिमंत्र। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, मंगलाणंच सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।